हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के बारे में। बहुत ही शानदार जानदार तरीके से हम लोग इस वीडियो लेक्चर को कवर करेंगे। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे जो कि आपके कंप्यूटर जो नेटवर्क आपका सब्जेक्ट है, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, जो कि इनका इलेक्टिव सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके पॉपुलर क्वेश्चन और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का बेनिफिट क्या होता है। नेटवर्किंग क्या होता है, मान लेते हैं एक कंप्यूटर या फिर दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना, फाइल को शेयर करना, क्या होता है आपका नेटवर्किंग होता है। तो नेटवर्किंग का बेनिफिट क्या है इसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है फाइल शेयरिंग, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है ईजियर एक्सेस टू रिसोर्सेस, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है ईजियर बैकअप्स, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। जो आपके कंप्यूटर नेटवर्क है या फिर नेटवर्किंग कह लेते हैं, जो आपका नेटवर्किंग है उसका बेनिफिट यही है कि आप आसानी से फाइल को शेयर कर सकते हैं और रिसोर्सर को, जो भी आपके रिसोर्सेस हैं उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, इजीली आसान तरीके से इसको बैकअप भी कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी दिया गया है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑल ऑफ एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेटवर्किंग डिवाइस। कहा गया है कि इनमें से कौन सा है जो नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है गेटवे, सेकेंड ऑप्शन है आपका लुनेक्स, थर्ड ऑप्शन आपका रूटर, फोर्थ ऑप्शन आपका फायरवॉल्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो आपका बिल्कुल सही है। जो आपका लिनक्स है यही आपका क्या है, जो नेटवर्किंग डिवाइस है वो नहीं है। बाकी सब क्या है आपके नेटवर्किंग डिवाइस हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नेटवर्किंग डिवाइस है इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। तो जो लुनेक्स ऑप्शन दिया गया है, लिनक्स ऑप्शन दिया गया है, वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का साइज कितना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है 16 बिट्स, सेकेंड ऑप्शन आपका 32 बिट्स, थर्ड ऑप्शन आपका 48 बिट्स, फोर्थ ऑप्शन आपका 64 बिट्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है थर्ड है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 48 बिट का जो होता है मैक एड्रेस होता है, इसका साइज 48 बिट्स का होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपके ऑनलाइन एग्जाम के बेस के आधार पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सॉफ्टवेयर। कहा गया है कि इसमें से कौन सा है जो सॉफ्टवेयर है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है रूटर, सेकेंड ऑप्शन है आपका फायरवॉल्स, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपका गेटवे, फोर्थ ऑप्शन आपका मॉडम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है सेकेंड, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। फायर जो वाल है यही आपका क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बाकी सब क्या है आपके हार्डवेयर हैं, चाहे आपके रूटर हुआ या फिर आपका गेटवे हुआ या फिर आपका मॉडम हुआ, ये सारे क्या है आपके एक तरह से हार्डवेयर कह सकते हैं। लेकिन जो आपका सॉफ्टवेयर है वो इसमें से कौन सा है, तो फायरवॉल्स है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ पिंग कमांड। पिंग कमांड का यूज क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका टू टेस्ट ए डिवाइस ऑन द नेटवर्क इज रीचेबल, सेकेंड ऑप्शन है टू टेस्ट ए हार्ड डिस्क फॉल्ट, थर्ड ऑप्शन आपका टू टेस्ट ए बग इन एप्लीकेशन,
फोर्थ ऑप्शन आपका टू टेस्ट ए प्रिंटर क्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है फर्स्ट, वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि जो पिंग कमांड होता है उसका यूज यही है कि जो भी आपके नेटवर्क के लिए डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं उनको वहाँ तक पहुँचने के लिए टेस्ट करना ही आपका क्या है, पिंग कमांड है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है, टू टेस्ट ए डिवाइस ऑन द नेटवर्क इज रीचेबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, मैक एड्रेस इज द एग्जाम्पल ऑफ। कहा गया है कि जो मैक एड्रेस है किसका एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, सेकेंड ऑप्शन है आपका डेटा लिंक लेयर, थर्ड ऑप्शन है आपका एप्लीकेशन लेयर, फोर्थ ऑप्शन है आपका फिजिकल लेयर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। डेटा लिंक लेयर जो होता है इसी का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, जो डेटा लिंक लेयर है इसी का एग्जाम्पल है क्या, मैक एड्रेस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा जा रहा है, राउटिंग टेबल्स ऑफ ए रूटर कीप्स ट्रैक ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है मैक एड्रेस असाइनमेंट्स, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है पोर्ट असाइनमेंट टू नेटवर्क डिवाइसेस, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है डिस्ट्रीब्यूट आईपी एड्रेस टू नेटवर्क डिवाइसेस, फोर ऑप्शन आपका दिया गया है रूट्स टू यूज फॉर हार्डवेयरिंग फॉर फॉरवर्डिंग डेटा टू इट्स डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है डी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, रूटर्स टू यूज फॉर फॉरवर्डिंग डेटा टू इट्स डेस्टिनेशन। जो रूटर होता है उसका यूज़ किस लिए करते हैं, डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए, अपने स्थान पे डेस्टिनेशन पे फॉरवर्ड करने के लिए रूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, लेयर 2 स्विच इज आल्सो कॉल्ड। जो आपके लेयर 2 स्विच है उसको किस नाम से और जानते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है मल्टी पोर्ट हब, सेकेंड ऑप्शन है आपका मल्टी पोर्ट स्विच, थर्ड ऑप्शन आपका मल्टी पोर्ट ब्रिज, फोर्थ ऑप्शन आपका मल्टी पोर्ट एनआईसी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, मल्टी पोर्ट ब्रिज इसको बोलते हैं। जो आपके लेयर 2 स्विच है उसको किस नाम से और जानते हैं, तो मल्टी पोर्ट ब्रिज के नाम से जानते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, डिफरेंस बिटवीन T568A एंड T568B इज। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है डिफरेंस इन वायर कलर। ठीक है, जो वायर है उसके कलर में डिफरेंस है, या फिर आपका सेकेंड ऑप्शन दिया गया है डिफरेंस इन नंबर ऑफ वायर्स, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है जस्ट डिफरेंट लेंथ ऑफ वायर्स, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है जस्ट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, कि जो आपके ये दोनों दिए गए हैं वो क्या है आपके, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, तो इनके मैन्युफैक्चर स्टैंडर्ड में ही डिफरेंस है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन इनका जो मैन्युफैक्चरर जो स्टैंडर्ड है वही आपका क्या है, डिफरेंट है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, द मीनिंग ऑफ स्ट्रेट थ्रू केबल इज। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 4 वायर पेयर्स कनेक्ट टू द सेम पिन ऑन ईच एंड, सेकेंड ऑप्शन है आपका द केबल विच डायरेक्टली कनेक्ट कंप्यूटर टू कंप्यूटर, थर्ड ऑप्शन है आपका 4 वायर पेयर्स नॉट ट्विस्टेड विथ ईच अदर, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है द केबल विच इज नॉट ट्विस्टेड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट दिया गया है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 4 वायर्स पेयर्स कनेक्ट टू द सेम पिन ऑन ईच इंड, प्रत्येक इंड पर सेम पिन पर, ठीक है, प्रत्येक इंड पर जो सेम पिन होगा उसी पर 4 वायर आपके 4 वायर्स के जो पेयर्स होंगे वो कनेक्ट होंगे। इसी को क्या हम बोलते हैं, स्ट्रेट थ्रू केबल बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो कहा गया कि इनमें से कौन सा है जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है फ्रंट डोर थ्रेट्स, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है बैक डोर थ्रेट्स, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है अंडरग्राउंड थ्रेट्स, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है डेनियल ऑफ सर्विस जिसको DOS बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, अंडरग्राउंड थ्रेट्स बोलते हैं। जो आपका एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स है उनमें से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया गया है अंडरग्राउंड थ्रेट्स, यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, यही आपका एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द डिमिलिटराइज्ड जोन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका द एरिया बिटवीन फायरवॉल एंड कनेक्शन टू द एक्सटर्नल नेटवर्क, सेकेंड ऑप्शन है आपका द एरिया बिटवीन ISP टू मिलिट्री एरिया, सेकेंड ऑप्शन है आपका द एरिया सराउंडेड बाय सिक्योर्ड सर्वर्स, फोर्थ ऑप्शन आपका द एरिया सराउंडेड बाय द मिलिट्री। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसमें से जो ऑप्शन आपका दिया गया फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, जो भी आपके फायरवॉल्स हैं, ठीक है, और जो एक्सटर्नल नेटवर्क में कनेक्शन है उसके बीच के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डीमिलिटराइज्ड बोलते हैं। ठीक है, डीमिलिटराइज्ड जोन बोलते हैं। ठीक है, जो भी आपके फायरवॉल्स हैं और जो एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच में कनेक्शन है, ठीक है, उनके बीच का जो एरिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीमिलिटराइज्ड जोन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेट, RAID, रेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है रिडंडेंट एरे ऑफ इम्पोर्टेंट डिस्क, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है रैंडम एक्सेस ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है रैंडम एक्सेस ऑफ इम्पोर्टेंट डिस्क। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जो रेड है उसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम हेडर साइज ऑफ एन IP पैकेट। तो जो भी आपके एक IP जो पैकेट होता है उसका साइज कितना होता है, उसका जो मैक्सिमम हेडर साइज होता है कितना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है 32 बाइट्स, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है 64 बाइट्स, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है 30 बाइट्स, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है 60 बाइट्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है D आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है ना, D ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 60 बाइट्स होता है इसका साइज, मैक्सिमम साइज इसका कितना होता है 60 बाइट। किसका, IP जो पैकेट होता है उसका जो मैक्सिमम हेडर साइज होता है वो कितना होता है आपका 60 बाइट्स होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो 6 है, ऑप्शन नंबर जो D है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द साइज ऑफ होस्ट बिट इन क्लास B ऑफ IP एड्रेस। IP एड्रेस है कोई, ठीक है, उसका जो क्लास B है उसमें जो होस्ट बिट्स हैं, ठीक है, जो होस्ट बिट्स हैं उसका साइज कितना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है 04, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है 08, ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है आपका 16, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है 32। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर C है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, कितना होता है 16। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द यूजेबल साइज ऑफ नेटवर्क बिट्स इन क्लास बी ऑफ आईपी एड्रेस। कोई भी आईपी एड्रेस है उसका जो क्लास बी है उसमें जो नेटवर्क बिट्स हैं उसमें यूजेबल जो यूज होने वाला है उसका साइज कितना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 04, सेकेंड ऑप्शन है आपका 08, थर्ड ऑप्शन है आपका 14, फोर्थ ऑप्शन है आपका 16। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, 14। तो जो भी आपके आईपी एड्रेसेस होते हैं उनमें जो क्लास बी होता है उसमें जो नेटवर्क बिट्स होते हैं, ठीक है, उसका जो यूज होने वाला साइज है कितना होता है, तो आपका 14 बिट्स का होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, इन विच टाइप ऑफ रेड डेटा इज मिरर्ड बिटवीन टू डिस्क। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है रेड 0, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है रेड 1, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है रेड 2, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है रेड 3। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो आपका बिल्कुल सही है। जो रेड है, जो रेड फर्स्ट है, इसी में आपके क्या होते हैं, यही एक रेड का टाइप है जिसमें दो डिस्क के बीच में डेटा क्या होता है, मिरर्ड हो जाता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी दिया गया है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, रेड 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रॉडकास्टिंग इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है। अगर कोई बोल रहा है कि नेटवर्किंग में ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया जा रहा है इट मीन्स एड्रेसिंग ए पैकेट टू ऑल मशीन। सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है इट मीन्स एड्रेसिंग ए पैकेट टू सब मशीन। थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है इट मीन्स एड्रेसिंग ए पैकेज टू ए पर्टिकुलर मशीन। फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है इट मीन्स एड्रेसिंग ए पैकेट टू एक्सपेक्ट ए पर्टिकुलर मशीन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो नेटवर्किंग में ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है वो यही है कि जो भी आपके सभी मशीन है उनमें जो पॉकेट है उसका एड्रेसिंग क्या है, ठीक है, सभी जो मशीन्स हैं उनमें जो एड्रेसिंग पॉकेट है क्या है, तो यही आपका इसका मतलब है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और प्रोटोकॉल्स ऑफ एप्लीकेशन। कहा जा रहा है इनमें से कौन सा है जो एप्लीकेशन का प्रोटोकॉल्स है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया जा रहा है FTP, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है DNS, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है टेलनेट, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑल ऑफ एबव। जो भी आपके एप्लीकेशंस होते हैं उनमें जो प्रोटोकॉल्स है, ठीक है, वो आपके क्या है, ये तीनों हो सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ एबव, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज और डिफाइंड इन ट्रांसपोर्ट लेयर। जो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर होते हैं उनमें कौन सा प्रोटोकॉल डिफाइन किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका FTP, सेकेंड ऑप्शन आपका TCP, थर्ड ऑप्शन आपका UDP, फोर्थ ऑप्शन आपका B&C। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है डी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो बी ऑप्शन और जो सी ऑप्शन है ये दोनों आपके क्या है, राइट है, ठीक है। जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर होता है उसमें क्या होता है, TCP को भी डिफाइन किया गया है और UDP को भी डिफाइन किया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, B&C, ठीक है ना। तो यही था आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके कंप्यूटर नेटवर्क से कवर किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकते हैं पूछे जाएं, इसलिए वीडियो लेक्चर को आप लोग अच्छे से देखिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, साथ ही साथ एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते रहिए। जय हिंद।